एक पत्रकार चाह ले तो किसी भी शिक्षक को एक हफ्ता स्कूल में ठहरने नहीं देंगे। वो उनको पता है कि आपकी कमियां क्या है, आप कितने बजे स्कूल आते हैं, कितने बजे जाते हैं, आप कितना घोटाला करते हैं, क्या पढ़ाते हैं। अगर हम चाह लें तो विद्यार्थी से स्टिंग करवा देंगे हम। अगर हम पत्रकार चाह लें तो विद्यार्थी से स्टिंग करवा देंगे आपका। जिस प्रकार से आजकल शिक्षक लोग मनमानी पे उतर आए हैं, उनको यहीं पर रुकना चाहिए। नहीं तो अगर हम पत्रकार अगर चाह लेंगे तो शिक्षक के जीना हराम कर देंगे। वजह क्या है सबको पता है। जब से स्कूल के अंदर MDM या फिर कोई पोषण राशि का वितरण होना शुरू हुआ है, तब से मास्टरों की क्या स्थिति है, कितने ईमानदार हैं, कितने साफ सुथरा है, सबको पता है। कितना % कमीशन कहाँ जाता है मास्टर साहब, हम लोग को पता है। अभी तक में शुक्रवार की घटना है 1:30 बजे की, और हम वहाँ से अवगत कराने के बाद DM साहब का निर्देश पड़ा जिला शिक्षा पदाधिकारी DO साहब को, और वो जांच पड़ताल के लिए विद्यालय पहुँचे। दोनों पक्षों से आवेदन ले करके जो है DM साहब को सबमिट कर दिए हैं, या करने वाले होंगे या नहीं किए होंगे। जैसा कि हमको जो आज सुबह में बताएं DO साहब की, हम अनुशंसा कर दिए कार्रवाई के लिए और DM साहब को दे दिए हैं। क्या एक समाज के समाज सेवी को या पत्रकार को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि उनका जो हक है बच्चों का वो क्यों नहीं मिल रहा है? आज इसीलिए आज न्याय की आवाज़ उठाने वाले इस युवा के ऊपर, इस पत्रकार के ऊपर उस शिक्षक ने प्रहार किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये चौथा स्तंभ है देश का, ये आत्मा है इस देश का। इसके ऊपर जो भी हमला करते हैं वो सोचिए कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है वो, चाहे मास्टर हो चाहे कोई भी पदाधिकारी क्यों न हो। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। 3 रोज पहले बिहार के जिला सुपौल के प्रखंड छातापुर अंतर्गत डोडरा गांव के अंदर एक पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ था। अनुज कुमार जी हैं, पत्रकार साथी हैं, मेरे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर उस घटना के बाद अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है। सबसे पहले मुझे बताएं कि वो घटना कैसे हुआ था, क्योंकि 3 दिन पहले ही घटना है। देखिए, एक्चुअली हम लोग जो है हमारे साथ में और एक साथी पत्रकार थे, हम लोग निकले थे यहाँ से जो है पूरा न्यूज़ कवरेज करने के लिए, क्योंकि पत्रकार का काम है न्यूज़ उठाना हर जगह से। तो उसी क्रम में हम लोग लक्ष्मीनिया पंचायत होते हुए क्वार्टर चौक की ओर जा रहे थे। क्वार्टर चौक के बगल में ही एक उमाकांत संस्कृत मध्य विद्यालय है, जहाँ के HM जो है अमरनाथ झा जी हैं। और संस्कृत विद्यालय का बदहाली इतना स्थिति ख़राब था कि ये वहाँ का जो देखने के बाद पता चलेगा। तो विद्यालय के रोड से सटे ही हैं, ढाला चौक के बगल में ही ये विद्यालय है। वहाँ पे स्पष्ट देखा जा सकता है कि स्कूल है और रोड है। तो हम लोग रोड से ही देखें कि शिक्षक साहब सब जो हैं एकदम पंखा का हवा सेक रहे थे, खा रहे थे। वहीं पे हम लोग देखे तो हम लोग को तो बड़ा अजीब लगा उस पर। और ग्रामीणों का शिकायत भी था, वहाँ पे बराबर शिकायत मिल रही थी कि विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक मनमानी तरीके से अपने समय सारणी क्या है नहीं है, इस तरह से शिकायत मिल रहा था, और बच्चे एक भी नहीं आते थे। तो उसी संदर्भ में हम वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद सबसे पहले परिचय पत्र हुआ, और वहाँ पे जो मौजूद शिक्षक थे उनको परिचय दिए कि सर हम लोग पत्रकार हैं, बलुआ बाज़ार से आए हैं। फिर वो बोले ठीक है बैठिए। बैठने के बाद हम लोग बैठे। उसके बाद हम पूछे कि सर आप लोग के विद्यालय में कुल कितने शिक्षक पदस्थापित हैं? तो बोले 3 शिक्षक हैं। तो बोले सर आज 2 ही शिक्षक हैं? तो बोले हाँ 2 ही हैं। तो एक शिक्षक कहाँ हैं? तो बोले एक शिक्षक जो है फिलहाल छुट्टी पर हैं। हम बोले कोई लेटर उटर है? तो नहीं, आपको नहीं देखने दे सकते हैं, इसलिए कि आप हमारे विभाग के आदमी नहीं हैं। बोले ठीक है सर, आपके विद्यालय में जो है आज एक भी स्टूडेंट जो है छात्र नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो उस पर उनका जवाब वहाँ देखिए, आज गतिविधि थी, परीक्षा चल रहा था, और गतिविधि के कारण जो है उसमें सवेरे जो है बच्चे को छुट्टी दे दिया है, जबकि उनका बयान अलग अलग है। हमको वहाँ पे 1:30 बजे बोले हैं, जो पत्रकार साथी हैं उनको 2 बजे बोल रहे हैं, अधिकारी को भी 1:30 बजे बोल रहे हैं। इसी संदर्भ में हम मास्टर साहब को बोले कि सर आप प्रभारी हैं, आप हमको जो है 2 मिनट का बयान दे दीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं, आप कौन होते हैं बयान देने के लिए, और सीधा इस तरह से जो उसका मोनोपोली है उंगली कि निकलो यहाँ से निकलो। और जैसे ही हम ऐसे मोबाइल का कैमरा ऑन किए, कैमरा ऑन करते ही वो हमारे मोबाइल पे झपटा मार दिए। जो 9 सेकंड का वीडियो हमारे में रिकॉर्ड हुआ है, और साथी पत्रकार जो भी थे हमारे साथ, वो उनका भी मोबाइल वहाँ पे जो है ले लिया गया था। लेकिन बाद में जैसे ही हमारा कॉलर पकड़े, और सहायक शिक्षक जो उसके साथ में लक्ष्मण ठाकुर थे, वो भी बीच बचाव किए, लेकिन उसका एक्सटेंशन बीच बचाव का नहीं था, वो उसकाने का काम कर रहे थे। मतलब एक होता है कि आप मार खाइए, हम देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, दोनों तरफ चल रहा था। तो उसमें
में वो भी मजा ले रहे थे, लेकिन हमको हुआ कि मोबाइल हमको दिला दिए। उसी दरमियान जो कैमरा मेरा ऑन था और मोबाइल का जो कैमरा ऑन था, तो कैमरा को वहीं पटक दिया गया, फोड़ दिया। जो कैमरा उसी के पास है, गले में सोने का लॉकेट था वो भी छीन लिया गया है, जो चेन था। वहाँ से जैसे ही मोबाइल, हमारे पास तो एक हथियार बच गया, सिर्फ मेरा जो पत्रकार का हथियार होता है मोबाइल और कलम होता है, तो मोबाइल हमारे पास बच गया। मोबाइल लेकर के हम निकले बाहर, और मोबाइल लेने के बाद जैसे ही पीटीसी मारना चालू किया कि नमस्कार दोस्तों, आप हम संस्कृत विद्यालय पे मौजूद हैं, यहाँ पे आप जो है देख रहे हैं इस तरह का हमारे साथ घटना हुई। जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो के वायरल में उनसे सिर्फ वही सवाल हम पूछ रहे हैं कि सर, आप जो अंदर में हमारा कॉलर पकड़े हैं, पत्रकार का आप कॉलर क्यों पकड़ें? आप जो है विभाग आपके पॉकेट में है क्या? और उनसे हम अपना जवाब मांग रहे हैं। ऐसा मेरा कुछ एक्सटेंशन नहीं है कि हम उसका हाथ पकड़ रहे हैं। वैसे उनके शिक्षक के द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगा दिया गया है कि जो है घूस मांगने के लिए आया था, 3000 रुपया घूस मांगा जा रहा था और रजिस्टर चीर दिया गया है। लेकिन हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, घूस पेंच का कोई आपसे देखिए, हम पूछेंगे जी। उनका आरोप यह भी है कि आपने उस पर हाथ उठाया पहले, या चोरी करने के लिए गए थे आप? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम यही दरख्वास्त करते हैं अधिकारी से और जिला पदाधिकारी से। वहाँ पे जिला पदाधिकारी को, जो हमारे डीएम साहब हैं, बहुत सक्रिय हैं और गलत के साथ कभी नहीं दे सकते हैं। उनको त्वरित मामला से अवगत करा दिया गया था और उनका आश्वासन मिला कि कार्रवाई होगी। अभी तक में जो है डीएम साहब को आदेश देने के बाद यहाँ तक कि जो है अनुशंसा की कार्रवाई के लिए चिट्ठी डीओ साहब ने दे दी गई है, लेकिन आरोप उन जो लगा रहे हैं वो निराधार आरोप है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? उसके अगले दिन देखते हैं जांच भी हो गई है, डीओ साहब गए थे वहां पर, जांच हो गई है, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? डीएम, क्या आपको यहाँ के जो मीडिया कर्मी हैं, जो साथीगण आपके हैं और ख़ास करके जो संगठन के लोग हैं, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको? जी, हम लोग का सपोर्ट में है और हमको खास करके सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पत्रकार छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन पत्रकार पे हमला हुआ ये शर्मनाक है। अगर हम विद्यालय पे पहुंचेंगे, किसी मामला को देखेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी भी विद्यालय पे बदहाली, इस जिला में संस्कृत विद्यालय का खास करके सबसे बड़ा जो है बदहाली का स्थिति है। कहीं शिक्षक हैं तो विद्यार्थी नहीं है, कहीं विद्यार्थी हैं तो सिर्फ एक शिक्षक पर निहित है। ऐसा नहीं कि पहली बार हम उसी विद्यालय पे गए हैं। और सरकारी विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय के साथ भी और भी विद्यालय है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुव्यवस्था है, तो पड़ताल करना और उसका आरोप लगाना, वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम यही मांग करते हैं कि जिसके पास जो साक्ष्य है, अगर हम घूस मांगे हैं या हम रजिस्टर चिड़े हैं, तो हमारे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो हमारे साथ हाथापाई करके, इससे पूर्व में भी अंदर में मारपीट हुआ है, कैमरा छीन लिया गया, फोड़ दिया, DSLR का कैमरा है निकॉन का, और चेन का लॉकेट, पीछे का जो पॉकेट सब चीर चार दिया गया, बटन तोड़ दिया गया, तो ये एक गुंडागर्दी है। क्या लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उसके साथ? नहीं सर, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं। हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, हम मर भी जाएंगे ना, गोली भी मार देगा ना, धमकी भी देगा, कुछ भी देगा। बहुत तरह का कमेंट आ रहा है सोशल मीडिया पे, मारने पीटने, जो भी मार देगा। हम अभी भी रिपोर्टिंग करने के लिए क्षेत्र में निकले हैं, अभी भी शाम है, घर जाएंगे, मार देगा, मर जाएंगे, लेकिन अपनी स्वाभिमानी के और पत्रकारिता जगत का स्थिति को कभी भी गिरने नहीं देंगे। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना ही चाहिए। बातें बहुत है, हमने इनसे पूछा था कि क्यों आप आने वाले समय में क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मना कर दिया। वजह क्या थी आपको हम बताते हैं। आजकल देश के अंदर जिस प्रकार से पत्रकार पर जानलेवा हमला होता है, सरकार की तरफ से कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है। पहली घटना नहीं है और ये आखिरी भी घटना नहीं होगी। खास करके बिहार में पत्रकार की इतनी बड़ी दुर्दशा है जो चिंता का विषय है, जिसे गृह विभाग को चिंता करना चाहिए, मुख्यमंत्री को चिंता करना चाहिए, लेकिन वो चिंता नहीं करते हैं। जब इसी पत्रकार को मारा गया, पीटा गया, तो वो व्यक्ति जो मास्टर अपने आप को बोलते हैं, सभ्य मास्टर, समाज के इस पंचायत के, इस समाज के सभ्य व्यक्तियों में से एक मास्टर साहब एक पत्रकार पर हमला करते हैं। वो मास्टर साहब जिसकी उम्र 55 से 60 साल की है, और एक नौजवान 24-25 साल के व्यक्ति पर जानलेवा हमला करते हैं। कि सोचे कि वो सभ्य मास्टर का क्या होता जब ये नौजवान उनकी एक बार कॉलर पकड़ता और एक बार तमाचा उसे उनके इस यहाँ मारता। खैर, ये शब्द इसलिए बोल रहे चूँकि जिस प्रकार से पत्रकार पर लगातार हमला हो रहा है, ये दिल की बात निकल जाती है। लेकिन हम लोग पत्रकार ऐसे हैं जो अपनी गरिमा को नहीं भूलते हैं। हम गोली खा लेते हैं, हमें मार दिया जाता है, लेकिन हम अपनी गरिमा को नहीं भूलते हैं। खैर,
वही व्यक्ति अब पहुंचेंगे इनके पास कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। इनके पास कई सारे लोगों के ज़रिए से यह मैसेज पहुंचा दिया गया होगा कि साहब जी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, है ना ऐसा कुछ? जी बिल्कुल ऐसा सही है कि कंप्रोमाइज़ करने का भी ऑफर मिल रहा है, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ पे कहीं पे नहीं है। ऐसा कार्रवाई हुआ है, ऐसा होता है। 5 केस ऐसा है जो मेरे सामने है, मैंने खबर चलाया है, प्राथमिकता से चलाया है, और वो व्यक्ति जिसने पत्रकार पर हमला किया था जाके पत्रकार के पैर पकड़ लिया, पैर पर गिर गया वो। इसके अलावा जितने भी उनके इर्द गिर्द लोग भटकते रहते हैं, वो उनके ज़रिए से वो पत्रकार से पैरवी करवाया, और अंत में जाकर के पत्रकार ने उसको एक इंसानियत के नाते माफ़ कर दिया। और यही वजह है कि आज पत्रकार पर हमला हुआ है, क्योंकि बाकी लोगों का मानना है कि एक पत्रकार को हमने मारा है तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इनको ही मारेंगे, इनको ही पीटेंगे तो क्या होगा। यही वजह है कि आज पत्रकार हमारे पीट रहे हैं। लेकिन इस राज्य के मुख्यमंत्री से, इस राज्य के गृह विभाग से हम बस यही सवाल करना चाहेंगे कि आखिर पत्रकार कब तक पीटता रहेगा। आपको जब कोई जानकारी पहुंचानी है, कोई खबर पहुंचाना है लोगों तक, तो आप पत्रकार को ढूंढते हैं, नेता लोग पत्रकार को ढूंढते हैं, उनको बैठाते हैं। शिक्षा विभाग अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती है, पटना के चौराहे पर, पटना के रोड पर डंडे बरसाते हैं पुलिस उस पर, तो यही पत्रकार वहाँ पर संरक्षण के लिए पहुँचते हैं, वे आवाज़ उठाते हैं और सरकार की नाक में दम कर देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस प्रदेश के सबसे युवा सरपंच पति एजाज साहब, इनसे जानते हैं कि आखिर इन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है। जरा से बताइए कि जिस प्रकार से एक नौजवान पत्रकार पर हमला किया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जब तक अन्याय के ऊपर जो भी आवाज़ उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, और असल अगर कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो है पत्रकार। अगर आपको बेसिक कोई भी जानकारी जाननी हो, समाज में कोई घटने के बारे में जानना हो, तो आपके सामने कौन खड़ा होता है? मीडिया खड़ा होती है। आपको अगर किसी के पास अपनी आवाज़ पहुंचानी हो तो कौन आपके सामने आता है? वो मीडिया आती है। अगर आपकी सच्चाई को कौन दिखाता है? मीडिया दिखाती है। मगर जब भी शिक्षा के नाम पर ये शिक्षक जो है अपना मनमानी और गुंडागर्दी करते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि चाहे वो मीडिया कर्मी हो या कोई समाज सेवी हो या जनप्रतिनिधि हो, जब भी उनसे पूछा जाए उनका दुर्व्यवहार होता है। वो एकदम रूडली आवाज़ से वो कहते हैं कि भाई आप होते कौन हैं हमारी बारे में पूछने वाले। उनके स्कूल के बच्चे स्कूल से बाहर खेलते हैं, उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती ठीक से। खासकर हमारे पूरे बिहार में इस प्रकार की समस्या है कि सरकारी किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, चाहे वो किसी प्रकार का हो, सब में शिक्षक गायब है, बच्चे नहीं आते हैं, बच्चों को सही तरीके से खाना नहीं मिलता है। मिड डे मील के तहत जो सर फ्राइडे को फल का दिया गया है या अंडा का दिया गया है, सभी घोटाला करते हैं। लमसम स्कूलों में मैंने देखा है कि अंडा वगैरह फल वगैरह नहीं दिया जाता है। इसके ऊपर पूछने पर वो ये कहते हैं कि आप कौन हैं? आप अधिकारी हैं? आप बीओ हैं? आप हमारे कोई ऊपरी अधिकारी हैं? नहीं है तो आपको अधिकार नहीं है पूछने का। क्या एक समाज के समाज सेवी को या पत्रकार को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि उनका जो हक है बच्चों का वो क्यों नहीं मिल रहा है? आज इसीलिए आज न्याय की आवाज़ उठाने वाले इस युवा के ऊपर, इस पत्रकार के ऊपर उस शिक्षक ने प्रहार किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। उस पे कानूनी कार्रवाई जहां तक होनी चाहिए करेंगे। हम इस पत्रकार के साथ जहां तक होगा साथ देंगे, क्योंकि जो सच्चाई के साथ है हम उनका साथ देंगे। अक्सर मैंने देखा है, मैं खुद भी पंचायत में कई बार गया हूं, कई स्कूलों के अंदर सर्वेक्षण किया है, मैंने देखा है कि भाई शिक्षक नहीं है, देखा है कि भाई मिड डे मील का खाना ठीक ढंग से नहीं बनाया जाता है, देखा है कि बच्चे 50 आए हुए हैं, खाना क्या कहते हैं, कहा कितने का बना है भैया, तो 10 बच्चे का बना हुआ है। भाई क्यों बना? तो बच्चा अभी आ गया है। शिक्षक कहाँ हैं? तो आज छुट्टी पर है। कितने शिक्षक हैं? तो इतने शिक्षक हैं, 5 शिक्षक हैं, 3 छुट्टी पर हैं। इस प्रकार का मामला आता है आए दिन। आवाज़ उठाने के ऊपर से जितने भी अधिकारी हैं उनका प्रेशर आ जाता है, उसको दबा दिया जाता है। आज इस पत्रकार के ऊपर उठाया है उन्होंने हाथ, कल आपके ऊपर उठाएंगे, कल बड़े पत्रकार के ऊपर उठाएंगे, कल जनप्रतिनिधि के ऊपर उठाएंगे। ये जितने भी शिक्षक जो मनमानी करते हैं, जो नहीं पढ़ाते हैं, वही हाथ उठाते हैं। जरा सा आप बताइए, आप भाकपा माले के एक प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं, जरा सा बताइए कि जिस प्रकार से एक पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है और कहीं न कहीं आपकी सरकार, आपकी जो पार्टी है सरकार को सपोर्ट कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्या इस तरह से पत्रकार पर जानलेवा हमला होता रहेगा? पत्रकार बर्दाश्त करते रहेंगे? ये देखिए, पत्रकार और मीडिया ये चौथा स्तंभ है देश का, ये आत्मा है इस देश का।
इसके ऊपर जो भी हमला करते हैं वो सोचिए कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है वो, चाहे मास्टर हो चाहे कोई भी पदाधिकारी क्यों न हो। अभी मेरा देश में क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए एसपी जी बार बार हॉस्पिटल चेक कर रहे हैं, हॉस्पिटल को सुधार रहे हैं, लेकिन इस शिक्षा विभाग में तो चौपट होते जा रहे हैं। क्या ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या है, मानसा क्या है कि देश की, बिहार की सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो, वैसे बच्चा उदंड रह जाए, शिक्षा नहीं मिले, जिससे कि हम जो राज करेंगे वही होगा। ये मैं बिहार की मुख्यमंत्री से कहने के लिए चाहते हूँ कि ऐसा बिहार की कई हम चैनल में देखे हैं कि मीडिया अगर मास्टर की कारनामा दिखाने के लिए अगर स्कूल जाते हैं तो उस पर हाथापाई करते हैं, बहुत जगह ऐसा देखे हैं। ये हम तो ये पूछने के लिए चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि आखिर ये मास्टर को कौन सी ताकत दे दिए हैं कि मीडिया, पत्रकार और गांव की सामाजिक और प्रतिनिधि अगर वहां जाएगा तो उसको हाथ चलाएगा, थप्पड़ मारेगा, मारपीट करने पर उतारू हो जाएगा। ये मैं मुख्यमंत्री से कहने के लिए चाहते हूँ कि बिहार में जो भी स्कूल है सरकारी, वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। जहाँ 500 विद्यार्थी का क्या कहते हैं अटेंडेंस बनाता है, वहाँ उसमें 20 विद्यार्थी भी नहीं जाते हैं। मैं कई के स्कूल में देखते हूँ, ये बिहार की मास्टर जो भी सरकारी स्कूल का है वो वैसे अपना सैलरी उठा रहे हैं और स्कूल में जो भी विद्यार्थी के लिए आते हैं उसको गबन करता है। मैं तो यही कहने के लिए चाहता हूँ कि एक तेजस्वी जी अगर हॉस्पिटल व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं तो आप भी कम से कम इस शिक्षा व्यवस्था को ठीक कीजिए मुख्यमंत्री जी, नहीं तो बिहार में जो भी गरीब गुड़िया का बाल बच्चा है वो नहीं पढ़ सकेगा और वही गवार बन के रह जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गृह विभाग चाहे भले ही मुख्यमंत्री के पास में हो, लेकिन शिक्षा विभाग, हेल्थ विभाग आपको तेजस्वी यादव के पास में है। शिक्षा विभाग को कौन देखेगा तेजस्वी जी? उस पर भी कम से कम ध्यान दीजिए। दूसरी बात क्या है कि जिस प्रकार से पत्रकार पर जानलेवा हमला हो रहा है, क्या पत्रकार अपना पत्रकारिता करना छोड़ दे इस राज्य के अंदर? कल तक तो आप यही कहते थे कि कहीं न कहीं हम पत्रकार के साथ खड़े हैं, उसके लिए हम अच्छा खासा कानून लाएंगे, उसकी सुरक्षा देने के लिए हम जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन आज पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि पत्रकार के साथ एक मजबूरी है कि वो किसी व्यक्ति पर हाथ नहीं उठा सकते। उनके पास हथियार नहीं होता है, उनके पास कोई बॉडीगार्ड नहीं होता है। पत्रकार अपने आप में ही सब कुछ है, चाहे वो सीने पर गोली खाए, चाहे डंडे की मार खाए, पत्रकार अपनी पत्रकारिता तो करने के लिए हर जगह पहुंचते हैं। क्या उसकी सुरक्षा के लिए आपकी सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार कोई कदम उठा रही है? जिस प्रकार से आजकल शिक्षक लोग मनमानी पर उतर आए हैं, उनको यहीं पर रुकना चाहिए। नहीं तो अगर हम पत्रकार अगर चाह लेंगे तो शिक्षक के जीना हराम कर देंगे। वजह क्या है सबको पता है। जब से स्कूल के अंदर MDM या फिर कोई पोषण राशि का वितरण होना शुरू हुआ है, तब से मास्टरों की क्या स्थिति है, कितने ईमानदार हैं, कितने साफ सुथरा हैं, सबको पता है। कितना % कमीशन कहाँ जाता है मास्टर साहब, हम लोगों को पता है, सारा कुछ पता है हमें। आप सोचते होंगे कि हम एक पत्रकार पर हमला करते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं तो ये लोग डर जाएंगे। आपकी ये गलत फहमी है, क्योंकि हम लोग सभ्य समाज से आते हैं, हम लोग इज्जतदार समूह से आते हैं, ग्रुप से आते हैं। यही वजह है कि आप लोगों के ऊपर हम फिजिकली हाथ नहीं उठा सकते, फिजिकली अटैक नहीं कर सकते। हम जुबान से अटैक कर सकते हैं, हम कलमों की सिहाई से अटैक कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप सभी पत्रकार पर हमला कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर जुल्म और अन्याय है। और बात रही आपको परमिशन देने की, तो शिक्षा विभाग ने आपको अलग से कोई परमिशन नहीं दिया है। सभी मास्टर बिहार के ये सुन ले कि शिक्षा विभाग ने आप लोगों को कोई अलग से परमिशन नहीं दिया है कि आपको पत्रकार पर हमला करना है या फिर पत्रकार सवाल पूछने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिखना है, तो आपको उसको रोकना है। कहीं भी आपको परमिशन नहीं मिला लिखित रूप में। हम शिक्षकों को बोल दें, पूरे बिहार के अंदर शिक्षकों को बोल दें कि अगर एक पत्रकार चाह ले तो किसी भी शिक्षक को एक हफ्ता स्कूल में ठहरने नहीं देंगे। वो उनको पता है कि आपकी कमियां क्या है, आप कितने बजे स्कूल आते हैं, कितने बजे जाते हैं, आप कितना घोटाला करते हैं, क्या पढ़ाते हैं। अगर हम चाह लें तो विद्यार्थी से स्टिंग करवा देंगे हम। अगर हम पत्रकार चाह लें तो विद्यार्थी से स्टिंग करवा देंगे आपका।
आप ये मत सोचिएगा कि हम सो रहे हैं लंबे लंबे होकर के स्कूल के अंदर, स्कूल के हम कुर्सियां को तोड़ रहे हैं तो हम बच जाएंगे। हम चाह लेंगे तो हम बच्चे से आपकी स्टिंग करवा देंगे स्कूल के अंदर। इसलिए पत्रकार से आप जितना दूर रहें उतना फ़ायदा है। ईमानदारी से काम करें, पत्रकार आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप बेईमानी करेंगे, बेईमान बन जाएंगे तो पत्रकार आप तक अवश्य ही पहुंचेगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।